क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये दुनिया, ये लोग, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, सब आपको नुकसान पहुँचाते हैं, आपको चोट पहुँचाते हैं, आपका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिस चीज़ पर आपका हक होता है वो भी आपको नहीं मिलती। कुदरत बहुत अनफ़ेयर तरीके से काम करती है, जो आप कर सकते हैं उसको करने का आपको मौका नहीं मिलता। माता-पिता या परिवार के और सदस्य भेदभाव करते हैं, दूसरे भाई-बहनों को ज़्यादा मिल जाता है, आपको कम मिलता है, सारा काम बस आप ही को करना पड़ता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है, तो श्रेया जी की ये कहानी आपके लिए है। श्रेया जी, जो कि लगभग 35 वर्षीय महिला हैं। श्रेया जी एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके जो सभी रिश्तेदार हैं, उनके कज़न्स हैं, वो काफ़ी वेल सेटल हैं। उनकी तुलना में श्रेया जी को लगता है कि वो बहुत निम्नतर हैं। उनकी एक कज़न जो उनसे लगभग 3 साल छोटी हैं, वो सौंदर्य प्रतियोगिता में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और मॉडलिंग भी करती हैं, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। श्रेया जी को लगता है कि वो बहुत सुंदर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले। जबकि उनकी जो कज़न है, वो उतनी सुंदर भी नहीं है, उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं है जितनी श्रेया जी, लेकिन उसे जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिले क्योंकि उसके माता-पिता द्वारा इस तरह का वातावरण उसे दिया गया। श्रेया जी को अपने भाई-बहनों से भी दिक्कत रही कि माता-पिता ने जो उनके 2 भाई हैं, क्योंकि वो लड़के थे तो उनके ऊपर ज़्यादा समय और ऊर्जा अपनी इन्वेस्ट करी, ज़्यादा धन इन्वेस्ट किया। लेकिन जब श्रेया जी की बारी आई, जब उनकी स्टडी की बारी आई या जब उनके कहीं कुछ और करने की बारी आई, यहाँ तक कि उनके विवाह की भी बारी आई, तो उनके माता-पिता 2 कदम पीछे ही रहे। और ये चीज़ें श्रेया जी का कहना है कि उनके साथ बचपन से होती आईं। सबका ही एक व्यवहार उनके प्रति ऐसा था। वो कहती हैं कि स्कूल में टीचर्स भी जैसे मेरे ही साथ भेदभाव करते थे। बाकी बच्चों को तो उसी गलत काम की छोटी-सी सज़ा मिलती थी, मुझे ज़्यादा मिलती थी। विवाह के बाद भी पति द्वारा भी जो सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं उनके ऊपर लादी गईं और एक तरह से अपनी ज़िम्मेवारियों से पीछा छुड़ाकर उनके ऊपर सारा बोझ लाद दिया गया। कुल मिला के श्रेया जी का ये कहना था कि अलग-अलग तरीकों से लगभग सभी ने बचपन से लेकर आज तक, जबकि वो लगभग 35 साल की हैं, तो यही उनके साथ होता आया है, एक भेदभाव होता आया है, उन्हें सही मौका नहीं दिया गया। कुदरत ने भी और उनके माता-पिता ने भी, उनके हस्बैंड ने भी, सबने जैसे उन्हीं को टारगेट किया। उनमें क्वालिटीज़ थी, वो सुंदर थी, टैलेंटेड थी, एजुकेटेड थी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाई हैं। की तारीख में वो अपने आप को बहुत ही एक इन्फीरियर सा फ़ील करती हैं क्योंकि उनके जो और कज़न्स हैं वो काफ़ी वेल सेटल हैं, तो करियर वाइज़ भी वो कुछ नहीं कर पाईं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, एक हाउसवाइफ़ ही तो हैं और फैमिली लाइफ़ भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के आज की तारीख में श्रेया जी अपने आप को बहुत ही एक असफल व्यक्ति के रूप में देखती हैं। मैं आप सभी के साथ श्रेया जी का पीएलआर सेशन शेयर करने जा रही हूँ। श्रेया जी ने अपने आप को गाँव की एक फैमिली में एक छोटी बहू के रूप में देखा। एक 20-21 साल की लड़की जो परिवार की सबसे छोटी बहू है और शायद अभी उसकी नई-नई शादी हुई है क्योंकि अभी उसका कोई संतान नहीं है। वो नई-नई शादी करके घर में आई है और सबसे छोटी बहू होने के नाते घर की जो ज़्यादातर ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसके सिर पे लाद दी गई हैं। वो कहती है कि मेरा जीवन यहाँ बहुत कठोर है। कुएँ से पानी भरकर लाना, नहर पर जाकर कपड़े धोना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना, ये सभी काम जो बहुत ही मेहनत से भरे हैं, वो मेरे हिस्से में आते हैं। कुएं से पानी भरकर लाने में बहुत समय लगता है क्योंकि वो घर से काफ़ी दूर है, लेकिन इस बात की परवाह किसी को नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल से पानी भर के लाती हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं घर की बहू हूँ। बाकी सब लोग तो जैसे बैठे-बैठे मुझे बस ऑर्डर कर देते हैं कि एक बाल्टी पानी ले आओ। घर काफ़ी बड़ा है, साफ सफाई का कार्य भी बहुत होता है। घर के एक कोने में गाय भैंसे बंधी हैं
उनको संभालना भी काफ़ी ज़िम्मेवारी का काम है। लेकिन गाय भैंसों की ज़िम्मेवारी मेरी जेठानी के सिर पर है। बेशक ये भी मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो मुझसे तो कम ही काम करती हैं। घर में रहकर ही तो जानवरों को संभालना है, कहीं बाहर तो नहीं जाना पड़ता। घर बहुत बड़ा है, उसकी साफ सफाई और लिपाई पुताई की जिम्मेवारी मंझली बहू की है। मुझे लगता है उनका काम तो सबसे ही आसान है। शायद इसलिए वो मुझे अक्सर हंसते हुए गप्पे मारते हुए दिखाई देती हैं। मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, इसके बावजूद मेरी सासू माँ को मैं ही निकम्मी नज़र आती हूँ। मुझे इतना भी समय नहीं मिलता कि मैं अपने पति के साथ कुछ समय गुजार सकूं। अभी मेरी नई नई शादी हुई है, फिर भी किसी को इस बात की परवाह नहीं है। अगले दृश्य में वो कहती हैं, मैं लगभग 50 साल की हूँ। अब मैं खुद सास बन चुकी हूँ, लेकिन मेरी किस्मत तो वैसी की वैसी है। मेरी बहू वो भी मुझसे ही सारा काम करवाती है। गाय भैंसों का काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। मेरी बहू के पास तो बहुत वक्त होता है। वो मेरे बेटे के साथ बहुत गप्पे लड़ाती है। मैं गुस्से में भुनभुनाते हुए चूल्हा चला रही हूँ। क्या अब भी ये काम मेरा ही है? अब तो ये जिम्मेवारी बहू की होनी चाहिए। आज भी मुझे ही खाना बनाना है। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सब मेरा ही फायदा क्यों उठाते हैं? सब मुझी से काम क्यों करवाते हैं? यहाँ हम देखेंगे कि श्रेया जी को हमेशा से पास्ट बर्थ में भी और इस बर्थ में भी यही शिकायत रही कि आसपास की दुनिया उनके लिए अनफेयर रही है। माता पिता, कुदरत, पति सभी के द्वारा उन्हें इस्तेमाल किया गया। यहाँ हम देखेंगे कि दोनों बर्थ में, पास्ट बर्थ में भी इस बर्थ में भी विक्टिम हमेशा वही है। अब ये तो गलत है ना। अगर पास्ट में किसी के साथ गलत हुआ है तो कम से कम वर्तमान जन्म में तो ठीक होना चाहिए। ये क्या हुआ कि पास्ट में भी उन्हें इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और आज भी उन्हें इन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मैं आप सीधा आप सभी के साथ जो मार्गदर्शक के द्वारा श्रेया जी को संदेश मिले वो शेयर करना चाहूँगी। अपने पंख फैलाओ, तभी तुम सबकी प्रेम पात्र बन पाओगी। दूसरों के द्वारा खुद पर दबाव डाले जाने से डरो मत। हकीकत में श्रेया जी ने खुद पास्ट बर्थ में भी और इस बर्थ में भी अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाला हुआ है। वो खुद ही आसानी से सरेंडर कर देती हैं, क्योंकि वो खुद ही कुछ नहीं करना चाहती और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहती। ऐसी स्थिति में जब वो अपना कंफर्ट जोन भी नहीं छोड़ना चाहती और जब वो कुछ हासिल नहीं कर पाती, तो बजाय उंगली अपनी तरफ उठाने के वो सब तरफ उठाती हैं। लगता है दूसरों को जो कुछ भी मिला वो बहुत आसानी से मिला और उनसे इस कुदरत ने सब कुछ छीना, जबकि सच्चाई ये नहीं है। उन्होंने सब कुछ आसानी से, सारा दबाव, सारी जिम्मेवारियां जो उन पर डाली जाती रहीं, कभी कुछ जो नाइंसाफियां भी हुई, खुद उन्हें आसानी से स्वीकार किया, क्योंकि उसके खिलाफ स्टैंड लेने की और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए कुछ करने की क्षमता उनमें नहीं थी। और ये सारी परिस्थितियां क्रिएट ही इसलिए हुई क्योंकि ये क्षमता उनमें नहीं थी। और जैसे जैसे वो अपने अंदर इस क्षमता को डेवलप करती जाती हैं, वैसे वैसे ये सारी परिस्थितियाँ उनकी लाइफ से रिमूव होती जाएंगी। ये एक बिल्कुल क्लियर कट संदेश था जो मार्गदर्शक के द्वारा श्रेया जी को मिला। सेशन से श्रेया जी ने इस चीज़ को समझा कि आज तक वो जो रिपीट करती आई हैं, बार बार एक संस्कार बनता आया है, वो दूसरों की वजह से नहीं, खुद उनके वजह से। वो ही थी जो 2 कदम पीछे लेती थी, क्योंकि ऐसा करके उन्हें आसानी महसूस होती थी। अधिक परिश्रम करना उन्हें नहीं पड़ता था।
क्योंकि परिश्रम 2 तरह से होता है ना, मेहनत भी 2 तरह से होती है। आप एक शारीरिक काम कर रहे हैं, लेकिन एक आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, वो अधिक मुश्किल काम है। लेकिन जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, आपको तारीफ़ मिलती है। आप उसी तारीफ़ के लालच में या लोग मुझे अच्छा कहेंगे के लालच में वो कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं छोड़ते हैं। ये श्रेया जी के साथ था। और इस प्रकृति द्वारा बार-बार इस तरह की परिस्थितियाँ क्रिएट की जा रही थी कि श्रेया जी वो जो दबाव जिसे वो खुद स्वीकार कर लेती हैं, खुद उसके साथ एडजस्ट करती हैं और फिर उसी पर उँगली उठाती हैं कि ये गलत है, इस चीज़ से बाहर निकलें। जी का ये सेशन तो यहीं समाप्त होता है। अगर आप आपके जीवन से जुड़े किसी सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं, क्यों, क्या और कैसे इसे समझना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में